और कमला रोते हुए जान की भीख मांग रहे हैं। उनका बेटा आकाश लोहे की एक बेड़ी लेकर आगे बढ़ रहा है और उनकी बहू मधु चिल्ला रही है, बांध दो, दोनों को अच्छे से बांध दो, बहुत चर्बी चढ़ी है दोनों को। नहीं बहू, हमें माफ कर दो। बेटा बेटा माफ कर दे हमको, और कभी नहीं करेंगे ऐसा काम। नहीं माँ, मधु बिल्कुल सही कह रही है, तुम दोनों को बहुत चर्बी चढ़ी है ना, हाँ, वरना दूसरे लोगों के सामने हमारी बेइज्जती नहीं करते। ये बोलकर आकाश अपने ही माँ बाप को लोहे की बेड़ी से बांध देता है और वहाँ से चला जाता है। आकाश हमेशा से ऐसा नहीं था, वो एक अच्छा लड़का था, स्कूल और कॉलेज में भी अच्छा स्टूडेंट हुआ करता था। कुछ साल पहले की बात है। माँ, मैं कॉलेज जा रहा हूँ। ये ले बेटा, अपना टिफिन तो लेकर जा। जल्दी दो माँ, देर हो रही है। बिमला टिफिन लेकर आती है और आकाश कॉलेज के लिए निकल जाता है। कितना समझदार है हमारा बेटा, एक दिन जरूर कोई बड़ा आदमी बनेगा। हाँ विमला, तुम सही कह रही हो, हमारा बेटा एक दिन जरूर हमारा नाम रोशन करेगा। ब्रजेश और विमला के बहुत सपने हैं आकाश को लेकर। आकाश भी अपने सपने पूरे करने में लगा हुआ है, मगर तभी एक दिन कॉलेज में आकाश मधु को देखता है और उसको मधु से प्यार हो जाता है। मधु दिखने में बहुत सुंदर है और साथ ही साथ वो बहुत शातिर भी है। वो अपनी अदाओं से आकाश का दिल जीत लेती है। कॉलेज खत्म होता है और आकाश की एक अच्छी नौकरी भी लग जाती है। वो मिठाई लेकर अपने घर आता है। माँ, पापा, ये लो मिठाई खाओ। मिठाई? किस खुशी में बेटा? मेरी नौकरी लग गई है। सच? हाँ माँ, सच। देखा विमला, मैंने कहा था ना, हमारा आकाश एक दिन हमारा नाम रोशन करेगा। तभी आकाश मधु के बारे में बताता है। माँ, मैं और एक बात कहना चाहता हूँ। हाँ बोल बेटा। मैं शादी करना चाहता हूँ माँ। एक लड़की है मधु, उससे मैं बहुत प्यार करता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, हम दोनों को तेरे लिए लड़की भी नहीं ढूंढनी पड़ेगी और तुझे नौकरी भी मिल गई है। एक दिन मधु को लेकर घर आ, जरा देखूं हमारी होने वाली बहू कैसी है। आकाश खुश हो जाता है और अगले ही दिन मधु को लेकर घर आता है। मधु दिखने में तो सुंदर है ही। ब्रजेश और बिमला को मधु बहुत पसंद आती है और वो दोनों शादी के लिए हाँ कर देते हैं। कुछ महीनों बाद दोनों की शादी भी हो जाती है, मगर उसके बाद से ही परेशानियाँ शुरू होती हैं। बहू इधर आ, खाना बनाना तो सीख ले, बाद में काम आएगा। हैं? मैं कोई नौकरानी हूँ क्या जो खाना बनाऊं? मैं नहीं बना सकती खाना वाना। अचानक से ऐसा उत्तर मिलने पर बिमला चौंक जाती है और वो चुप हो जाती है। मधु शातिर है। शाम को जब आकाश काम से लौटता है तब मधु अपनी जहरीली जुबान से आकाश के कान में जहर घोलती है। सुन रहे हो, तुम्हारी माँ जो है ना, बहुत ही गंदी किस्म की औरत है। क्यों? माँ ने क्या किया? क्या किया? मुझे आज बोलती है कि खाना बनाने सीख ले। अब से तुझे ही तो बनाना पड़ेगा। तुझे बहू क्यों बनाया हमने? घर का काम करने के लिए ही ना। सच? माँ ने ऐसा कहा? और क्या? क्यों, मेरी बातों पर तुम्हें विश्वास नहीं है क्या? नहीं, मुझे तो तुम पर पूरा विश्वास है मधु। मैं बस सोच रहा हूँ कि माँ ऐसा कैसे बोल सकती है। आकाश मधु के प्यार में अंधा था। उसके लिए अभी मधु ही सब कुछ है। वो अपनी माँ के पास जाता है और झगड़ा करता है। माँ, तुमने मधु से क्या कहा? कुछ भी तो नहीं कहा बेटा। झूठ मत बोलो माँ, मुझे झूठ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मधु से अगर आपने फिर से कुछ उल्टा सीधा कहा ना, तो मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। ये सुनकर बिमला के सर पर मानो आसमान टूट जाता है। ये क्या हो गया उसके बेटे को? वो ऐसे तो कभी बात नहीं करता अपने माता पिता से। ब्रजेश बिमला से कहता है, बिमला, मुझे लग रहा है आगे और भी बुरा होने वाला है। इस घर में आग लगने वाली है, आग। ब्रजेश की बात सही निकली। उसके बाद से रोज मधु बिमला और ब्रजेश पर अत्याचार करना शुरू करती है। दिन भर उन दोनों से घर का काम करवाती और आकाश के घर आने पर उससे बिमला और ब्रजेश की शिकायत करती। रोज रोज आप दोनों के बारे में शिकायत सुन रहा हूँ मैं। मधु घर पर अकेली रहती है, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग उसको कुछ भी बोलेंगे। अगले 2 दिन आप दोनों को खाना नहीं मिलेगा। एक दिन तो दोनों खाने के बिना रह लेते हैं, मगर दूसरे दिन उनको जोरों की भूख लग जाती है। दोनों भूख के मारे कांप रहे थे। तभी मधु उनके पास आती है और उन लोगों के सामने खाना खाती है। अरे वाह, ये खाना कितना स्वादिष्ट है। ऐसा खाना तो मैंने कभी नहीं खाया। ये देखकर बिमला और ब्रजेश की भूख चरम सीमा पर पहुंच जाती है और वो मधु के हाथ से खाना लेकर खाने लगते हैं। मधु यही तो चाहती थी। आकाश घर आता है और मधु रो रो कर ये बात उसे बताती है। आकाश को बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है, मधु, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। मुझे नहीं पता था कि मेरे माँ बाप ऐसे हैं, वरना तुमको यहाँ कभी नहीं लाता। मैं तुमको पूरी आजादी देता हूँ, तुम जो चाहे वो कर सकती हो। मधु के अंदर जो पिशाच था वो अब पूरी तरह से बाहर आता है। मधु एक डंडा उठाती है और आकाश के सामने ही ब्रजेश और बिमला को मारती है। दोनों चिल्लाते हैं और रो पड़ते हैं।
बेटा बेटा तेरी पत्नी हमें मार रही है। तू बस खड़ा रहेगा, कुछ भी नहीं करेगा। आप लोगों ने जो किया है उसकी यही सजा है। मधु दोनों को मारती रहती है। दोनों के शरीर से खून निकलने लगता है और दोनों बेहोश हो जाते हैं। चलो अच्छा हुआ, कुछ देर तक ये घर शांत रहेगा। वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। कुछ देर बाद दोनों होश में आते हैं। अगले दिन आकाश और मधु दरवाजा लगाकर कुछ देर के लिए कहीं बाहर जाते हैं। ब्रजेश सोचता है कि यही मौका है भागने का। दोनों उठते हैं और घर का दरवाजा खोलकर घर से निकल जाते हैं। वो एक पड़ोसी के घर जाते हैं और पड़ोसी को सब कुछ बताते हैं। मगर उसी वक्त आकाश और मधु वहाँ से गुजर रहे थे। वो दोनों ब्रजेश और बिमला को यहाँ देखकर चौंक जाते हैं। अरे ये दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं? जरूर भाग आए हैं और पड़ोसी के पास आकर हमारी बुराई कर रहे हैं। इनकी तो मैं अभी खबर लेता हूँ। आकाश दोनों के पास जाता है और पड़ोसी से कहता है कि दोनों बिल्कुल पागल हो चुके हैं, इसलिए ऐसी उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। ये बोलकर वो दोनों को वापस घर लेकर आता है और मधु दोनों को फिर से मारती है। तुम बेड़ी लेकर आओ और दोनों को बांध दो, वरना ये फिर से भाग जाएंगे। आकाश लोहे की एक बेड़ी लाता है और दोनों को बांधने के लिए आगे बढ़ता है। बांध दो, दोनों को अच्छे से बांध दो, बहुत चर्बी चढ़ी है दोनों को। नहीं बहू, हमें माफ कर दो। बेटा माफ कर दे हमको, और कभी नहीं करेंगे ऐसा काम। नहीं माँ, मधु बिल्कुल सही कह रही है। तुम दोनों को बहुत चर्बी चढ़ी है ना? हाँ, वरना दूसरे लोगों के सामने हमारी बेइज्जती नहीं करते। ये बोलकर आकाश अपने ही माँ बाप को लोहे की बेड़ी से बांध देता है और वहाँ से चला जाता है। अगले 2 दिन तक उस कमरे में कोई नहीं जाता है। ब्रजेश और बिमला बेड़ी में बंधे हुए अवस्था में तड़प तड़प कर मर जाते हैं। 2 दिन बाद जब आकाश और मधु कमरे में आते हैं, तब वो देखते हैं कि दोनों की लाश जमीन पर पड़ी हुई है। चलो अच्छा है, जान छूटी। मगर आकाश को दुख होता है। जो भी हो, थे तो वो माँ बाप ही। और तभी एक घटना घटती है। ब्रजेश और बिमला की आत्मा आकाश के सामने आती है और कहती है, बेटा तूने इस मधु के झूठे जाल में फंसकर हमारे साथ ऐसा बर्ताव किया। तब तो हम कुछ नहीं बता पाए, लेकिन अभी बताएंगे। बताएंगे नहीं, दिखाएंगे। ये देख। वो अपनी शक्ति से एक जादुई आईना लाते हैं और उसमें सब कुछ सच सच दिखता है। कैसे मधु ने झूठ बोलकर आकाश से बिमला और ब्रजेश पर अत्याचार करवाया। सब कुछ अब आकाश को पता चल गया। उसके बाद दोनों की आत्मा चली जाती है और आकाश जोर जोर से रो पड़ता है। क्यों किया ऐसा मधु, क्यों किया? मैं भी तुम्हारे प्यार में अंधा हो गया था और मेरे भले माँ बाप पर अत्याचार किया और दोनों को मार डाला। लेकिन अभी मैं चुप नहीं रहूंगा। मुझे तो तेरे कर्मों की सजा मिलेगी ही, उसके साथ तुम्हें भी मिलेगी। आकाश पुलिस के पास जाता है और सब कुछ सच सच बताता है। पुलिस आकाश को गिरफ्तार करती है और फिर मधु को भी उठाकर ले जाती है और जेल में डाल देती है।